महादेव गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का स्वागत है। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को गायत्री माता का परिचय लेकर के आया हूं, वो मैं आप लोगों को बतलाता हूं। गायत्री वह शक्ति केंद्र है गायत्री वह शक्ति केंद्र है जिसके अंतर्गत विश्व के सभी दैविक, दैहिक, भौतिक, छोटे बड़े शक्ति तत्व अपनी अपनी क्षमता और सीमा के अनुसार संसार के विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। इन्हीं का नाम देवता है। ये ईश्वरीय सत्ता के अंतर्गत उसी के अंश रूपी इकाइयाँ हैं जो सृष्टि संचालन के विशाल कार्यक्रम में अपना कार्यभाग करते रहते हैं। जिस प्रकार एक शासन तंत्र के अंतर्गत अनेकों अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार का कार्य संचालन करते हैं, जिस प्रकार एक मशीन के अनेक पुर्जों अपने अपने स्थान पर अपने अपने क्रियाकलापों को जारी रखते हुए उस मशीन की प्रक्रिया सफल बनाते हैं, उसी प्रकार यह देव तत्व भी ईश्वरीय सृष्टि व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की विधि व्यवस्था की संपादन करते हैं। गायत्री एक सरकार एवं मशीन के सदृश है जिसके अंग प्रत्यंगे के रूप में सभी देवता गूंथे हुए हैं। गायत्री के 3 अक्षर सत, रज, तम 3 तत्वों के प्रतीक है। इन्हीं को स्थिति के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और काली कहते हैं। इन्हीं 3 श्रेणियों के विश्व की सभी स्थूल एवं सूक्ष्म शक्तियां की गणना होती है। जितनी भी शुभ अशुभ, उपयोगी अनुपयोगी, शांति अशांति की प्रक्रियाएं दृष्टिगोचर होती है, वे इन्हीं सत्य, रज, तम तत्वों के अंतर्गत है। और यह 3 तत्व गायत्री के 3 चरण हैं। इस प्रकार समस्त शक्ति तत्वों का मूल आधार गायत्री ही ठहरती है। ब्रह्मा इस विशाल सृष्टि का मूल कारण तो अवश्य है, पर स्वभावतः साक्षी दृष्टा के रूप में स्थित रहता हुआ स्वयं अपने आप में निष्क्रिय है। उसकी गतिशीलता ही वह तत्व है जिसके द्वारा जगत के स्थूल और सूक्ष्म विभिन्न कार्यक्रम संपन्न होते हैं। इस गतिशीलता को ही प्राकृतिक माया, चेतना, ब्रह्मा पत्नी आदि नामों से पुकारा जाता है। यही गायत्री हैं। परमात्मा की कार्यकर्त्री देवी शक्ति सृष्टि का आरंभ करते हुए परमात्मा ने अपने भीतर से जो शक्ति तत्व प्रादुर्भूत किया और सृष्टि संचालन की सार व्यवस्था उसे सौंप कर स्वयं निश्चित हो गया। इस प्रकार वह ब्रह्मा निर्लिप्त, निर्दिष्ट, निर्बद्ध एवं अवयव बना रहा और संसार का सारा कार्य उस प्रादुर्भूत शक्ति तत्व के द्वारा संचालित होने लगा। इस रहस्य का उद्घाटन निम्न प्रमाणों से होता है। देवीह्रा कोग्र आशिता शैव जगदंड समर्षितम् तस्या एवं ब्रह्मा अजीजनत विष्णुरुजी जगत सर्वमजीजनत सैषां परिशक्ति। सृष्टि के आरंभ में वह एक ही देवी शक्ति थी। उसी ने यह ब्रह्मांड बनाया, उसी ने ब्रह्मा उपजे, उसी से विष्णु रुद्र उत्पन्न किए, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ। ऐसी वह परम शक्ति निर्देशो निर्दिष्ठयो निर्बद्ध सनातनः सर्वकार्यकरीशाहं विष्णोर वयं रूपिणः। वह ब्रह्मा तो निर्दोष, निर्दिष्ट, निर्बद्ध, सनातन, अव्यय है। उनकी सर्व कार्यकारिणी शक्ति तो मैं ही हूँ।
इस महाशक्ति की सर्व व्याप्ता का सभी पदार्थों की अधिष्ठात्री विभूति एवं सभी हलचल की मूल प्रेरिका होने का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। देखिए, स्वम भूमि सर्वभूतानां प्राणः प्राणवता तथा धियः धियः कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति स्व मुद्रिथेधम मात्रासी गायत्री व्याहृति अस्तथा। तुम्ही सब प्राणियों को धारण करने वाली भूमि हो, प्राणवानों में प्राण हो। तुम्ही धी श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा घृति स्मृति हो। तुम ही ओंकार की अर्थयात्रा उद्धित हो। तुम ही गायत्री व्याहृति हो। पूषार्यण मरुत्वाश्रच ऋषियोऽपि मुनीश्वरः पितरो नागयाश्रचाश्च गन्धर्वापसरसागणा ऋग्यजु सामवेदाश्व अथर्वागरसानि च त्वमेव पञ्चभूतानि तत्त्वानि जगदीश्वरी ब्रह्मा सरस्वती संध्या तुर्या त्वं महेश्वरी त्वमेव सर्वशस्त्राणि त्वमेव सर्वसंहिता पुराणानि च तन्त्राणि महागममतानि च तत्सत ब्रह्मस्वरूपा त्वं किंचित् सदात्मिका प्रातवरेशी गायत्री नमस्ते मातर्यमेके। पूषा, अर्मा, मरुत, ऋषि, मुनीश्वर, पितर, नाग, यज्ञ, गंधर्व, अप्सरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अंगिरस, पंचभूत, ब्राह्मी, सरस्वती एवं संध्या, हे महेश्वरी तुम्ही हो। सर्वशास्त्र संहिता, पुराण, तंत्र, आगम, निगम तथा और भी जो कुछ इस संसार में है सो हे ब्रह्मा रूपिणी पराशक्ति गायत्री तुम्ही हो। हे माता तुम्हें प्रणाम है। आदित्य देवा गंधर्वा मनुष्याः पितरोऽसुराः तेषां सर्वभूतानां माता मोदिनी माता महिषावित्री गायत्री जगत्युर्वी पृथ्वी बहुला विद्याभूता। अर्थात देव, गंधर्व, मनुष्य, पितर, असुर इनका मूल कारण अदिति अविनाशी तत्व है। वह अदिति सब भूतों की माता मोदिनी और माता सही हैं। उसी विशाल गायत्री के गर्भ में विश्व के संपूर्ण प्राणी निवास करते हैं। परमात्मास्तु या लोके ब्रह्मा शक्तुर्विराजते सूक्ष्मा च सात्विकी चैव गायत्री त्वमिधीयते। अर्थात सब लोकों में विद्यमान जो सर्वव्यापक परमात्मा की शक्ति है वह अत्यंत सूक्ष्म एवं सतोगुण प्रकृति में निवास करती है। यह चेतन शक्ति गायत्री ही है। अहम रुद्रो भीर्व शुभिंचराय हमादित्य रूप विश्वदेवय अहम मित्रा वरुणो भावि भर्गहि मंदागणी अहिमस्रवीनो भा मही रुद्र वसु आदित्य और विश्वदेवों में विचरण करती हूँ। मही मित्र वरुण इंद्र अग्नि और अश्वनी कुमारों का रूप धारण करती हूँ। मया से अनुमति यो पियसति मया से अन्नमति यो पीपसजति यः प्राणाति इह शृणोत युक्तम् अमन्तो माता उपक्षीयन्ते श्रद्धे श्रुत श्रद्धीवन्ते वदामि। यह विश्व मुझसे ही जीवित है, मेरे द्वारा ही उसे अन्न मिलता है, मेरी शक्ति से ही वह बोलता है और सुनता है। जो मेरी उपेक्षा करता है वह नष्ट हो जाता है। श्रद्धावानों सुनो, यह सब मैं तुम्हारे ही कल्याण के लिए कहता हूँ। विभूतियों का यह भंडार है। इस महाशक्ति का विस्तार अत्यंत व्यापक है। जब समस्त सृष्टि की अगणित प्रक्रियाओं का संचालन उसी के द्वारा होता है तो कितने प्रकार की शक्तियाँ उसके अंतर्गत काम करती होंगी, इसकी कल्पना कर सकना भी कठिन है। पर मनुष्य सीमित है, उनकी आवश्यकताएं एवं आशंकाएं भी सीमित हैं।
जिन वस्तुओं को प्राप्त करके उसका व्यक्तित्व निखर उठता है एवं मन उल्लसित हो जाता है, ये विभूतियाँ भी सीमित हैं। यह सीमित वस्तुएं गायत्री का एक बहुत छोटा अंश मात्र है। मनुष्यों में जो कुछ प्रशंसनीय एवं आकर्षक विशेषताएं दिखाई पड़ती है, उन सब को उस महाशक्ति को छोटा सा प्रसाद हो समझना चाहिए। मानव शरीर में वह शक्ति किन प्रमुख रूपों में अधिष्ठित है, इसका परिचय देते हुए माता स्वयं कहती हैं, अहम बुद्धिम ब्रह्म श्रीजम धृदेह कृतिश अस्मृतिस्तथा श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा तृष्णा तथा क्षमा कांति शांति पिपासा च निंद्रा तंद्रा जरा जरा विद्या विद्या सप्रिया वांछा शक्ति सचा शक्ति रेव च वसा मज्जा च त्वक चाहम दृष्टिरवान निष्लासिता परामद्या च पश्यन्ति नायोऽहं विविधाश्रयः किं नाहं पश्यं संसारे बुद्धियुक्तं किमस्यति। मैं क्या नहीं हूँ, इस संसार में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। बुद्धि, श्री, धृति, कृति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निंद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, सप्रिया, वांछा, शक्ति, वशा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, असन और संतवाणी, पर मध्यमा, पश्यंती, नाड़ी, संस्थान आदि निश्चय ही सब कुछ मैं ही हूँ। अनेक स्वमीदम वादामि दुष्टं देवी भीरुत मनुष्य भी यम काम एतम तमुग्रम कृणोमि तम ब्रह्माण त्रिमसी तु सुमिथा। मैं तत्व ज्ञान का उपदेश करती हूँ, मैं जिसे चाहती हूँ उसे समुन्नत करती हूँ, उसे सुबुद्धि देती हूँ, ऋषि बनाती हूँ और ब्रह्मा पद प्रदान करती हूँ। गायत्री तत्व के सूक्ष्म रहस्यों के जानने के उपरांत ही उसकी आराधना वास्तविक रूप में होना संभव है। उसके मर्म विज्ञान को समझे बिना साधारण रीति से जो उपासना क्रम चलाया जाता है उसका परिणाम तो होता है, पर उसकी मात्रा स्वल्प ही होती है। उपासना का समुचित सत्य परिणाम प्राप्त करने के लिए इस विज्ञान के रहस्यों को समझना और उनका अनुशीलन करना आवश्यक है। मनुष्य की आत्मा पर चढ़े हुए मल विक्षेप आवरणों को हटाने के लिए जैसी तीव्र साधना एवं गहन निष्ठा की आवश्यकता है, उसको उपलब्ध करने के गायत्री के तत्व ज्ञान को समझना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में एक आख्यायिका आती है जिसमें यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि पुरोहित गायत्री के मर्म से वंचित रहने के कारण साधारण उपासना करते रहने पर भी समुचित परिणाम प्राप्त न कर सका। आख्यायिका इस प्रकार है, राजा जनक का पूर्व जन्म का पुरोहित बुढ़ील अनुचित दान लेने के पाप से मरकर हाथी बन गया, किंतु राजा जनक ने विज्ञान तप किया और उसके फल से वह पुनः राजा हुआ। राजा ने हाथी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण दिलाते हुए कहा, आप तो पूर्व जन्म में कहा करते थे कि मैं गायत्री का ज्ञाता हूँ, फिर अब हाथी बनकर क्यों बोझ ढोते हो। हाथी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में गायत्री का मुख नहीं समझ पाया था, इसलिए मेरे पाप नष्ट हो गए। गायत्री के जिस मुख को ऊपर की पंक्तियां में वर्णन है वह उसका प्रवेश द्वार आरंभिक ज्ञान है। जिस प्रकार भोजन को पेट में पहुंचने के लिए मुख की उसका प्रारंभिक प्रवेश द्वार होता है, उसी प्रकार उपासना का मुख्य यह है कि उपास्य के बारे में आवश्यक ज्ञान प्राप्त किए जाए। यह ज्ञान ग्रंथों के स्वास्थ्य द्वार एवं उस विद्या के विशेषज्ञों के सत्संग से जाना जा सकता है। यह दोनों ही माध्यम प्रत्येक सच्चे जिज्ञासी को अनिवार्यत अपनाने चाहिए। मैं आप लोगों को गायत्री ज्ञान के बारे में बताया। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।